खुशामदीद है बेटा आप सबका फिर से। तो बेटा आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई, तो जेनेटिक्स के बाद जो आज का हमारा नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो जो हमारा नया टॉपिक है, जिसको आप नॉर्मली बोलते हो, कॉमनली बोलते हैं एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो पहले देखना है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, their origin and their evolution। याद रखिए बेटा, सिंपल सा टॉपिक है आज। पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको टॉपिक के साथ, चैप्टर क्या है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है, वी कैन डिफाइन दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। क्या करना है स्टडी? उनके बारे में स्टडी करना है, हाउ दे ऑरिजिनेटेड, हाउ दे फ्लोरिशेड। जो लिविंग फॉर्म्स, ये जो लिविंग फॉर्म्स या लाइफ फॉर्म्स जो इस प्लेनेट अर्थ पर हैं, हाउ दे ऑरिजिनेटेड, वो कैसे आ गए। क्या वो पहले से ही थे जब अर्थ बन गई? अर्थ जो है, जब अर्थ पहले बन गई, क्या ये लाइफ फॉर्म्स उस वक्त थे? अगर नहीं थे तो फिर ये कैसे बन गए? उसको हम बोलते हैं देयर ऑरिजिन। और फिर देखना है देयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स मॉडिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। या मैं कहूँगा एवोल्यूशन, आई कैन डिफाइन इट इज अ प्रोसेस in which simple organisms generally become complex. How the organisms gained complexity? जो पहले लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर थे, वो कैसे थे? अगर वो सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे, तो वो सिंपल लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे इलाबोरेट हो गए, कैसे स्पेशल बन गए, कैसे कॉम्प्लिकेटेड बन गए, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बने, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। या मैं एक ऐसे कह सकता हूं कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनना। एक स्पीशीज है, उससे दूसरी स्पीशीज बनेगी। तो हाउ ए स्पीशीज डाइवर्सिफाई एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स स्पीशीज और ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमें देखना है कि लाइफ फॉर्म्स कैसे बन गई, और उसके बाद पढ़ना है कि ये लाइफ फॉर्म्स जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, कि जो अर्थ थी, जब अर्थ बनी, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, उस वक्त इस पर लाइफ फॉर्म्स नहीं थे। एक जमाना आया, कुछ प्रोसेसेस हो गए कि लाइफ फॉर्म्स आने लगे, इस पर पैदा होने लगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, वो बड़े सिंपल थे। जो पहले लिविंग फॉर्म्स इस अर्थ पर बने, वो बड़े सिंपल थे। लेकिन आहिस्ता 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 वो सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है, वो कन्वर्ट हो गए इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। कुछ सिंपल ही रह गए और कुछ मेंबर्स डाइवर्सिफाई हो गए, बन गए कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स जो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उन्होंने, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे, उन्होंने ऐसी जनरेशंस प्रोड्यूस कर दी, वो उनसे और डिफरेंट थी, उनसे और कॉम्प्लेक्स बनती गई। तो हम उसको ही बोलते हैं एवोल्यूशन। एक स्पीशीज में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक पॉपुलेशन में आएगी मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन ऐसे आएगी कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो नई पॉपुलेशन है, वो पुरानी पॉपुलेशन से नहीं मिलेगी।
उनके जैसी नहीं होगी, उनसे इंटरब्रीड नहीं करेगी। नाउ दैट विल बी नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। खैर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे, अगर हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड देयर ओरिजिन, पहला पॉइंट इस चैप्टर में हमें जो डिस्कस करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर इज दैट हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड। पहले हमें बात करनी है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। हमारा जो प्लेनेट है इस पर क्या पहले से ही लाइफ थी? अगर लाइफ थी तो कैसी थी? अगर इस पर लाइफ नहीं थी तो हाउ द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड ऑन द प्लेनेट अर्थ। बेटा पहली बात ये याद रखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यूनिवर्स है बड़ा ही वास्ट है। आपको पता है कि यूनिवर्स जो है इट इज क्वाइट वास्ट। बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगाई जाती है और कहा जाता है कि यूनिवर्स की एज जो है इट इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स। और इस यूनिवर्स में हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ये बहुत ही एक फ्रैक्शन है इसमें। इस यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे, उस मिल्की वे में हमारा एक प्लेनेट, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। हम कह सकते हैं अगर हम यूनिवर्स और अर्थ को कंपेयर करेंगे, इट विल जस्ट अपीयर लाइक ए सुपेक, एक छोटा सा डॉट दिखेगा, एक सुपेक दिखेगा ये अर्थ। और जब हम अर्थ की, आपने पढ़ा होगा, अपनी फिजिक्स में पढ़ी होगी बिग बैंग थ्योरी, आपने पढ़ा होगा हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड। आपने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा होगा कि इट वाज ऑल द यूनिवर्स, इट वाज जस्ट ए मास, ए सिंगल मास, एंड अ बिग एक्सप्लोजन टुक प्लेस, और बहुत सारे पार्टिकल्स निकल गए, एंड वन ऑफ द पार्टिकल इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मुझे यहाँ पर वो नहीं बताना है आपको हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, यू नो दैट क्लियरली। अगर हम देखेंगे ये जो अर्थ है इसकी एज अगर हम देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ जो है बेटा इट इज कैलकुलेटेड दैट द एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स। याद रखिए इस अर्थ पर क्या पहले ही लाइफ थी या नहीं थी? ये लाइफ कैसे आ गई इस पर? आज आप देखोगे हमारे प्लेनेट अर्थ पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, विच आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। प्रोटोजुआ है ना। इसी तरह सीलेंट्रेट्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनालिडा हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्का हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है ऑन प्लेनेट अर्थ। तो पहली चीज हमें देखना है कि ये जो लाइफ बनी है हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड। इसको समझाने के लिए इट हैज ऑलवेज बीन ए पजलिंग, it has always been a puzzling debate that how the life originated। ये लाइफ जो है हमारे प्लेनेट पर कैसे ओरिजिनेट हो गई बेटा, इट हैज ऑलवेज बीन ए पजल। कोई इसको पूरी तरह से नहीं समझा सकता। Many theories have been proposed in order to explain the origin of life। उनमें जो खास थ्योरीज हैं मैं आपको उनमें बताऊंगा। वन ऑफ द थ्योरीज जो अर्लीस्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये जो थ्योरी है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ द अर्थ, हाउ द लाइफ ऑरिजिनेटेड ऑन द प्लेनेट अर्थ। एज पर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अगर हम देखेंगे, दिस थ्योरी इज मोस्टली एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स।
जो दुनिया में बहुत ज़्यादा जो मज़हब हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। क्रिश्चियंस इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्रिश्चियंस में एक है जिनको हम बोलते हैं, उनका बड़ा एक ये जो है दैट इज, उनको बोलते हैं हम फादर सोरेस। वो उनकी एक ग्रेट पर्सनैलिटी रही है। ही वॉज फेमस advocate of this theory as well. Many religions also advocated this theory that life was created on earth by some supernatural power. There is a supernatural power present in the universe, और उसी supernatural power जो है, उस supernatural power को बेटा हम बोलते हैं आप। कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। तो यही सुपर नेचुरल पावर जो है, सुपर नेचुरल फोर्स जिसको हम गॉड कहते हैं, मोस्ट ऑफ दिस वर्कर, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स बिलीव इन दिस थ्योरी दैट लाइफ जो है प्लेनेट अर्थ पर पैदा हुई है, क्रिएट की गई है किसी एक खास पावरफुल स्पेशल फोर्स ने। ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, इट टेल्स अस दैट दिस प्लेनेट अर्थ जो है, इस पर जो लाइफ है, इट वाज फॉर्मड ऑन 6 नेचुरल डेज। उन डेज की लेंथ कितनी थी ये नहीं बताते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है अर्थ, लाइफ वाज फॉर्मड ऑन द अर्थ एज पर दिस थ्योरी इन 6 नेचुरल डेज। 6 natural days. What was the duration of day? Whether it was 24 hours or more, it is not said, but they said the life on the earth was formed in 6 days. और कहते हैं कि on the first and second day, media prima was formed. Media prima. Media prima means air, water and land. Air, water and soil was formed. अर्थ पर जो है पहले 2 दिनों में एयर, वाटर और सॉइल बन गई। और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन एंसेस्टर्स ऑफ ऑल प्लांट्स वर क्रिएटेड। तीसरे दिन सारे प्लांट्स के एंसेस्टर्स जो आप आज देखते हैं प्लांट्स, इनके एंसेस्टर्स जो हैं दे वर क्रिएटेड। फोर्थ और फिफ्थ डे को ancestors of all animals were created, and on the 6th day man was created. Man was created on the 6th day. This is the theory of special creation. एक वर्कर है, मैं आपको बताता चलूं, उनका नाम है अराकी बिशप ओशियर। 1615 में इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि ये जो अर्थ है, ये जो लाइफ है, इट वाज फॉर्म्ड इन 4004 बीसी। यार की बात उशिर जो है, इन्होंने कैलकुलेट दिया ऑल द लिविंग ह्यूमन बीइंग्स जनरेशंस को अर्थमेटिकली, लीनिएजेस, जो लीनिएजेस होती हैं, जनरेशंस होती हैं, उनको कैलकुलेट करके इन्होंने बताया कि ये जो अर्थ है, इट वाज, ये जो लाइफ है, इट वाज क्रिएटेड इन 4004 बीसी। और इन्होंने बताया कि लाइफ वाज completely formed on in the October 4004 BC। और ये भी कहते हैं कि it was on the 23rd October that man was created। इन्होंने बस आज से लेकर बाबा आदम तक के जमाने के जो जनरेशंस हैं उनको कैलकुलेट किया। although it was a pioneering work, it was an achievement, लेकिन जब कैलकुलेट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि पहला जो बंदा है that was created in 4004 BC, और इन्होंने ये बताया that also came into existence on 23rd of October। but जब हम देखते हैं आर्कियोलॉजी के रिकॉर्ड्स, एज पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजी के एविडेंस के हिसाब से ये जो 4004 बीसी है, जब ये कहते हैं कि फर्स्ट मैन वाज क्रिएटेड, उस वक्त तो क्या कहते हैं,
बहुत बड़ी सिविलाइजेशन पैदा हो गई थी। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो तो क्रिएट हो गई थी एंड दे वर क्वाइट एडवांस्ड। उस वक्त बड़ी मिडल ईस्ट में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस जो थी वो बहुत ही फ्लोरिश हो गई थी, तो लिहाजा इसको माना नहीं जाता है। तो दिस वाज अर्लीस्ट थ्योरी जिसमें मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं ये रिलीजन्स बिलीव करते हैं। इसी तरह उसके बाद एक दूसरी थ्योरी बेटा आ गई। दैट थ्योरी इज कॉल्ड दूसरी थ्योरी जो बेटा आ गई दैट इज थ्योरी ऑफ spontaneous जनरेशन, या हम इसको बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहिए या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहिए। ये जो थ्योरी है, this theory was mostly it was accepted by most of the Chinese, most of the what we say these Egyptian civilizations. In the Egyptian civilizations, most of the Chinese civilizations इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है आपको पता है जिसको हम फाउंडर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल also advocated this theory of spontaneous generation, theory of abiogenesis. ये थ्योरी क्या कहती है? This theory tells us that living organisms arise abiogenetically from non-living entities like mud, like sweat, like dirt, etc. ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, इट टेल्स अस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज अबायोजेनेटिकली। ए मीन्स विदाउट, बायोजेनेटिकली मीन्स विदाउट लिविंग एजेंसीज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुद ब खुद पैदा होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कहीं पर मड है, कहीं पर कीचड़ है, तो उस कीचड़ से खुद ब खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, उस मड से खुद ब खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इवन ये जो एरिस्टोटल थे बेटा, ये भी इसमें बिलीव करते थे। और एरिस्टोटल जो है ये बताते थे कि इस लिविंग और इन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स में, इन नॉन लिविंग मटेरियल्स में कोई पोटेंशियल फिजिकल पार्टिकल होता है, कोई पार्टिकल होता है, जो फिजिकल पार्टिकल होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि दैट इट बिकम्स लिविंग। एक साइंटिस्ट थे उस जमाने के जिनका नाम है हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ने तो यहां तक कह दिया कि उसने कहा दैट ही केप्ट हिज स्वेट सोक्ड शर्ट। उसने अपनी शर्ट जो स्वेट में भिगो दी थी, उस स्वेट सोक्ड शर्ट के साथ वीट, जो वीट होता है, वीट का हस्क रख दिया। और ये जो शर्ट थी इट वॉज क्वाइट डर्टी। उसने कहा कि मैंने इस स्वेट सोक्ड शर्ट को वीट हस्क और गंदगी में रखा, और आफ्टर 21 डेज वहां से प्रोड्यूस हो गए माइस। दिस वॉज क्वाइट बिज़ार। तो ये कहने लगे थे कि
लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बता रहे थे कि ये जो रिवर का जो बॉटम होता है, रिवर का जो बॉटम है या स्ट्रीम्स का जो बॉटम है, वहां पर जो मड होती है, दैट मड गिव्स राइज टू फिश, दैट मड गिव्स राइज टू रेप्टाइल्स, दैट मड गिव्स राइज टू these snakes and other creatures present in the water bodies. And आपको पता है, this theory is not acceptable at all, and this theory, it was rejected based on scientific evidences proposed by Pasteur। एक साइंटिस्ट हैं जिनको बोलते हैं पास्चर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसी तरह हैं दूसरे, उनको बोलते हैं फ्रांसिसो रेडी। इसी तरह हैं दूसरे जिनको हम बोलते हैं स्प्लेंजेनी। बहुत सारे वर्कर्स आए तो उन्होंने जुटलाया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आप कहते हो, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आप कहते हो जहां से निकलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो डर्ट होता है, ये जो कचरा होता है, इस पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सुपोर्स होते हैं, उनके एग्स होते हैं, और वही जर्मिनेट होते हैं और वहां से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फिर भी तो वहां मसला था, वो सुपोर्स, वो जर्म्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस करी थी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहां से आते हैं? सो दैट वाज नॉट आंसर। ये तो कहने लगे हाँ जी डर्ट से नहीं प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली इस डर्ट पर, इस कूड़ा करकट पर, इस कचरे पर मक्खियां आती है, स्पोर्स होते हैं, एग्स होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं और वहीं से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो ये आंसर नहीं देते थे कि हाउ द लाइफ इज ऑरिजिनेटेड। वो एग्स तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए हैं वो बताने में नाकाम थे वो। इसी तरह एक और थ्योरी बेटा आ गई, दैट थ्योरी इज कॉल्ड that theory is called cosmozoic theory, या इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, और इसको हम बोलते हैं कॉस्मोजिक थ्योरी। बेटा मैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आपको पहले ये थ्योरीज थोड़ा सा इनका आइडिया दूंगा। एक्चुअली हमें एक और थ्योरी पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। कॉस्मोजिक थ्योरी, या जिसको आप बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ये क्या है? ये वो थ्योरी है, इसके फेमस एडवोकेट्स हैं जिनका नाम है रिक्टर। रिक्टर जो है वो इसके खास क्या बोलते हैं, ये फेमस एडवोकेट हैं। तो एज पर दिस थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताती है कि जो लाइफ फॉर्म्स आज अर्थ पर हैं, द लाइफ फॉर्म्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, they are actually present on the earth because इनके जहां से लाइफ फॉर्म्स आए हैं कहीं दूर कायनात में, स्पेस में, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोस, इन द स्पेस आउटसाइड अर्थ, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, वहां पर कॉस्मोस जिसको हम बोलते हैं, दूसरे प्लैनेट से आई है लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, in the form of spores, or in the form of some egg-like structures। ये कहते हैं कि जो आज हमारी जमीन पर ये लाइफ फॉर्म्स हैं, ये पहले से नहीं थे। एक्चुअली स्पेस से, स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स में, आउटर स्पेस जिसको हम कॉस्मोस बोलते हैं, या हम बोलेंगे आउटर स्पेस में,
कहीं पर लाइफ थी और वो लाइफ जो है वो आई है जमीन पर along with some meteors, जो आप बोलते हो मीटियोर्स मीटियोराइट्स जो आए हैं जमीन पर, उनके साथ आए हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ एग्स, और इस जमीन पर, इस अर्थ पर वो जर्मिनेट हो गए और धीरे धीरे वो एडवांस होने लगे और आज वो इस फॉर्म में है। तो ये जो कहते हैं कि आउटर स्पेस, आउटर स्पेस, ये कहते हैं कि आउटर स्पेस से आए हैं सीड्स, स्पोर्स, एग्स। इन सीड्स, इन स्पोर्स को वो बोलते हैं पेनस्पर्म्स। तो as per the cosmologic theory, as per the theory of panspermia, that the life which is present on the earth, it has come from the outer space। ये क्या कहती है कि आउटर स्पेस से जमीन पर कुछ स्ट्रक्चर्स आए, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स आए, उनके साथ प्रोटोप्लाज्म था। उस ये जो प्रोटोप्लाज्म आउटर स्पेस में था, वो प्रोटोप्लाज्म हमारी अर्थ पर आ गया इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ एग्स, और जब ये जमीन पर आ गई तो ये जर्मिनेट हो गए और आज वो इस फॉर्म में है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जब इसका पूरी तरह से मुशाहिदा किया जाता है तो हमें पता चलता है जो स्पेस है, दिस स्पेस इज टू हार्श। जो आउटर स्पेस है, इट इज टू हार्श, इट इज टू कोल्ड, कि इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible for the spores or the seeds or protoplasm or the eggs to remain viable in the space so that they could come to earth। स्पेस में ये लाइफ फॉर्म्स, ये प्रोटोप्लाज्म दूसरे प्लेनेट से आएगा, इट कैन नॉट बी वायबल, इट कैन नॉट विदस्टैंड द कंडीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्पेस। और दूसरी बात यह है, अगर इसको माना भी जाए कि ये ठीक है, लेकिन मसला तो वही का वही रहता है कि हाउ लाइफ ऑरिजिनेटेड। क्वेश्चन तो है कि हाउ लाइफ ऑरिजिनेटेड। अब हम कहेंगे फलान प्लेनेट से या दूसरे प्लेनेट से आ गई है यहाँ पर लाइफ, लेकिन क्वेश्चन तो फिर भी वही रहता है कि उस प्लेनेट पर लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हो गई। तो बेटा, these were some theories which were proposed to explain the origin of life। तो जो हम आज देखते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हो गई, उसके लिए एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को बेटा हम बोलते हैं केमिकल थ्योरी। अगर हमें समझना है कि हाउ द लाइफ इज फॉर्म्ड, हाउ द लाइफ गॉट ऑरिजिनेटेड, तो हमें समझना है केमिकल थ्योरी को। इस केमिकल थ्योरी को हम दूसरा नाम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। दिस मॉडर्न थ्योरी, we have to understand this, what is chemical theory or what is modern theory। बेटा, पहली बात ये याद रखिए, ये जो केमिकल थ्योरी है या जिसको आप मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, इट इज क्वाइट मेटाफिजिकल। याद रखिए, इट इज क्वाइट metaphysical। So what metaphysical? Metaphysical means that we cannot go into past, we cannot create those activities at this time। इस थ्योरी में हम कहते हैं कि पास्ट में ये हो रहा था, आज से 3 मिलियन ईयर, 300 मिलियन ईयर्स या 3 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ था अर्थ पर। We cannot recreate those activities, so I use the word that they are metaphysical, we can imagine them। हाँ, at some level we can experiment with them, but we cannot 100%, we cannot, what we can say, copy those activities। Although scientifically it has been proved, हम आगे पढ़ेंगे यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, कि ये प्रूव
की गई है ये थ्योरी, लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट वी हैव टू व्हाट वी कैन से इमेजिन ऑन अवर ओन। तो ये केमिकल थ्योरी जो है, जिसको बेटा आप मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1923। 1923 में ये प्रपोज की गई। दो साइंटिस्ट थे, एक हैं ओपेरिन और दूसरे हैं JBS हाल्डे। एक साइंटिस्ट का नाम है ओपेरिन और दूसरे का नाम है JBS हाल्डे। ओपेरिन जो बेटा है ये रशियन साइंटिस्ट हैं और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड के हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने इंडिविजुअली दी है ये थ्योरी, और इन्होंने एक बुक लास्ट में पब्लिश कर दी, उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो इन्होंने थ्योरी दी, ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, उस थ्योरी को उन्होंने फिर एक बुक की शेप दे दी जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। याद रखिए, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है, इट वाज द फर्स्ट बुक इन विच द events were published regarding the origin of life. Origin of life, it was written by Oparin and Haldane. तो ये जो थ्योरी है, दिस मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम केमिकल थ्योरी बोलते हैं, आज मेरा बोर्ड बड़ा गंदा हो गया है, तो एक्चुअली जो डस्टर है इससे प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होती होगी इसको पढ़ने में। तो बेटा चलिए मैं कट शॉट कर लेता हूँ आज। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इस बोर्ड की भी थोड़ी सी कंडीशन ठीक कर देंगे। फिलहाल आप सुनिए कि केमिकल थ्योरी जो है, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड प्रेजेंटली, इट इज ए मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी। जो रिसेंट थ्योरी है केमिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन इन 1923। बेटा इन्होंने कहा कि ये जो लाइफ हम आज देख रहे हैं, एक जमाना था जब अर्थ बन गई, उस वक्त अर्थ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। इन्होंने कहा कि व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, जब अर्थ बन गई बेटा, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, when the earth was formed almost 4.5 billion years before. They said at the time of formation of the earth it was too hot. ये जो अर्थ थी, it was very much hot. इसका टेम्परेचर जो था, it was around 8,000 degrees Celsius. It was a molten mass. I can say अर्थ जो थी, it was a molten mass. ये molten mass थी, it was revolving around the sun. इसमें जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कोर पर आ गए और बाहर निकलते रहे, और जो हेवियर एलिमेंट्स थे वो सेटल हो गए डीप एंड फॉर्म्ड द कोर। लाइटर एलिमेंट्स इसके क्रेस्ट में आ गए, इसके मेंटल में आ गए, और वो जो बहुत ही ज्यादा लाइटर एलिमेंट्स थे वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर दूर भागने लगे और इसके अराउंड एटमॉस्फेयर बन गया। तो एज पर दिस थ्योरी, ये जो अर्थ थी, व्हेन इट वाज वेरी हॉट, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। उस एटमॉस्फेयर में क्या था, वहां पर वाटर था, बट द वाटर वाज इन द वेपर फॉर्म, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वाज वेरी हाई। इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर्स थे, उसमें अमोनिया था। इज दैट क्लियर? उसमें क्या था, कार्बन था, और कार्बन जो था, इट वाज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड्स, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड्स, बट फ्री ऑक्सीजन जो है इट वाज एब्सेंट। तो याद रखिए पहली बात
केमिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी जो है ये हमें पहले ये समझाती है कि अर्थ जो है व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इट्स टेम्परेचर वाज वेरी हाई एंड इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट and there were simple elements present in the atmosphere in the form of methane, cyanides, carbides, ammonia and water. There was no free oxygen. आप कहेंगे how it is proved that at the time there was no oxygen. इसके दो चीजें मैं आपको बताऊंगा. जब हम देखते हैं प्रिमिटिव रॉक्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ यू कैन से दैट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव अर्थ जो है वहां पर फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो हम देखते हैं जो प्रिमिटिव रॉक्स हैं बेटा, प्रिमिटिव रॉक्स जो है उनमें जो आयरन हमें मिलता है वो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फेरस स्टेट में. अगर ऑक्सीजन फ्री होता तो वो फेरिक स्टेट में होगा. जो न्यू रॉक्स हैं, जो रिसेंट रॉक्स हैं जो हम देखते हैं विच वर न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स, उनमें आयरन होता है इन 3 पॉजिटिव फॉर्म फेरिक स्टेट. तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है इट वाज reducing, it was not oxidizing, there were no oxygenic conditions, it was reducing. तो पहली बात याद रखिए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है वहां पर 3 रिड्यूसिंग कंडीशंस. वहां पर जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था दैट वाज द मीथेन. याद रखिए, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज फाउंड इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर दैट वाज द मीथेन. इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन नहीं था. अगर आपसे पूछेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बेटा अंडर ऑक्सीजनिक कंडीशन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी स्टेबल. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखेंगे इस थ्योरी में कि ये थ्योरी हमें बताती है कि सिंपल केमिकल्स जो हैं ये मिले और बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर ऑक्सीजन होता उस वक्त तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं रहते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली स्टेबल अंडर रिड्यूसिंग कंडीशंस. ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में वो स्टेबल नहीं होते हैं. दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि उस वक्त के रॉक्स में हमें आयरन जो मिलता है वो हमें ऑलमोस्ट हर जगह सिर्फ मिलता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो ये जो थ्योरी है बेटा, प्लीज बेयर विद मी, मेरे पास जो बोर्ड है यहाँ बोर्ड का प्रॉब्लम है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा. अगर आपको दिक्कत होती हो, मुझे खुद भी दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँगा, लेकिन बोर्ड में आज गड़बड़ है. अब टाइम नहीं है इतना कि इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूँ यहाँ पर. अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो थ्योरी है, एज पर दिस थ्योरी द अर्थ वाज विद मॉल्टन मास, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था. फिर ये थ्योरी कहती है कि हजारों सालों तक ऐसी कंडीशंस रही और एक टाइम आ गया जब टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगा. और क्या हो गया उस वक्त, ये जो वाटर वेपर था, ये वाटर वेपर बेटा कंडेंस हो गया. और जब वाटर वेपर कंडेंस हो गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगा, वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए. तो जब वाटर वेपर्स कंडेंस होने लगे तो दे फॉर्म वाटर इन द लिक्विड फॉर्म एंड प्रेसिपिटेशन, जिसको हम बोलते हैं वाटर केम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो मैं कहूँगा प्रेसिपिटेशन होने लगी, रेनफॉल होने लगा. और ये रेनफॉल जो बेटा है, रेनफॉल कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये जो रेनफॉल होने लगा ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होने लगा, जब तक अर्थ का टेम्परेचर पूरी तरह डाउन नहीं हुआ. रेनफॉल कंटिन्यू हो रहा. देखो, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो गया तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए. जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए तो वो नीचे आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब वो जमीन पर पड़े तो जमीन अभी हॉट थी, वाटर वेपर फिर से इवापोरेट हो गया, इवापोरेशन हो गई. ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर लो है, वहाँ कंडेंसेशन हो गई.
तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। जमीन पर हो रही थी इवापोरेशन, एटमॉस्फेयर में जा रहे थे तो हो रही थी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद हो रही थी प्रेसिपिटेशन, और रेनफॉल कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हो गया कम, अर्थ बिकेम कूल, अर्थ कूल डाउन। और जब अर्थ कूल डाउन हो गई